हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। इस हमारी सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी जो कि काफ़ी न्यूज में रही है, तो उसमें अब तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उसका एक ओवरऑल व्यू लेंगे। मोर देन 100 क्वेश्चन का हम ये वीडियो लेक्चर बना रहे हैं। आगे बढ़ें उससे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें थियोरेटिकल, फिर उसके बाद हम जो कि MCQs पे चलेंगे। ये जो लेक्चर होता है प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट कमीशन के थ्रू, उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। उससे बेनिफिट्स कई चीज़ निकल करके आती हैं। पहला, नेचर ऑफ द क्वेश्चंस लेवल आता है। फिर उसके बाद टॉपिक हमें क्लियर हो जाती है और भी चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ती है। और जो हमें कम टाइम में, लेस टाइम में मोर बेनिफिट होता है। लेस टाइम मोर बेनिफिट, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। इंडिया की जो जुडिशरी है इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, मतलब कुछ एक सेकेंड, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं ना, तो बेटर होगा हमारे लिए कि हमें स्पेस मिल जाएगा, तो हम और अच्छे से जो कि लेक्चर करके चलेंगे। इंटीग्रेटेड का मतलब ये है, ये इस तरह से पिरामिड बनता है। सॉरी, थोड़ा सा मैं वो कर लिया। ये इस तरह से, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होती है, बीच में हाई कोर्ट होती है और फिर उसके बाद लोअर कोर्ट होती है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट रूल रेगुलेशन बनाती है वो सारे कोर्ट्स पे जो है कि अप्लीकेबल होते हैं। टॉप द बिलो सुप्रीम कोर्ट देयर आर हाई कोर्ट एंड सिंगल लोअर कोर्ट भी होती है। दिस सिस्टम ऑफ जुडिशरी अडॉप्टेड 1935 एक्ट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सुप्रीम कोर्ट का जो मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 से लेके 147 के बीच में पार्ट 5 में किया गया है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया असिस्ट चीफ जस्टिस और 33, मतलब 1 + 33 मतलब 34 जो जजेस होते हैं। ये जो कि चीफ जस्टिस होता है ऑफ इंडिया होता है, अदर जो है कि जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसके बाद 30 जज एंड जो है कि 2019 में इसको बढ़ाया गया, नहीं तो उससे पहले 30+1 हुआ करते थे, राइट। इसके बाद हम देखते हैं 31 से 34 के इंक्रीज किया गया। अपॉइंटमेंट ऑफ द जज जो होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जज आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ द अदर जजेस, जो कोलिजियम सिस्टम के रूप में जाना जाता है, और अदर जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के। पर्सन अपॉइंट ऑफ द जज सिटीजन होना चाहिए और एटलीस्ट 5 ईयर का जज ऑफ द हाई कोर्ट में। मतलब ये मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा कि जो जज होते हैं ना, उनकी मिनिमम एज जो है कि नहीं डिफाइन है कहीं भी। मतलब आप कितने साल के हों कि आप जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो, वो आप 15 साल के हों, 25 साल के हों, 35 साल के हों, 45 साल के, इससे ऐसा कुछ मेंशन नहीं। बट हाँ, रिटायरमेंट के लिए उनका जो कि 62 और 65 ईयर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में किया गया है। इसके बाद हाई कोर्ट टू आर द मोर सच सक्सेशन, और फिर तो अलग चीज़ है। देखिए यहाँ पे नो मिनिमम ये जब प्रिस्क्राइब द जज सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट हैज अ पावर टू इंक्रीज। जो इनके जजों की, जैसे मान लिया 62 या फिर 65 है, अभी कुछ दिन बाद चली थी, इनकी 70 और 65 कर दिया जाए, राइट। तो ये पावर जो कि पार्लियामेंट के पास होती है। पार्लियामेंट बाय द लॉ इसको जो कि इंक्रीज कर सकती है। इसके बाद है पर्सन अपॉइंट ऑफ द जज मेक द प्रिस्क्राइब द ओथ अफर्मेशन। ओथ वगैरह शपथ जो होती है वो प्रेसिडेंट जो कि दिलाता है। जज अगर रेजिग्नेशन देना चाहे तो वो जो कि रिटर्न में प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं। जज अगर रिमूव बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर रिकमेंडेशन द पार्लियामेंट, ये भी चीज़ है। रेजिग्नेशन दे दे, रिमूव दे दें तो रिमूवल किया जाता है, उसके लिए पार्लियामेंट जो हाउस होती है हमारी लोकसभा राज्यसभा, वो स्पेशल मेजॉरिटी से जो कि इसको रिमूव किया जा सकता है। बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक बार हुआ था बट उसमें कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को अब्सटेन कर लिया, उससे हो नहीं पाया। और अभी तक एक सिंगल जज भी जो कि वहाँ से इम्पीचमेंट, उनका रिमूवल, ऐसा कुछ हुआ नहीं। रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट प्रेसिडेंट एट द सेम टाइम ग्राउंड क्या होना चाहिए, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ठीक है। अदर किसी केसेस की वजह से नहीं होना चाहिए, बस मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी की बेसिस पे होना चाहिए। रिमूव कर डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल ऑफ द स्टेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर 65 पे होते हैं। लेकिन
जो हाई कोर्ट के होते हैं 62 होते हैं। अंडर 127 का आर्टिकल, ठीक है, अपॉइंट में जाता हाई कोर्ट जज एज एड हॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टेम्पोररी पीरियड फॉर कंप्लीटली द कोरम पूरा करने के लिए एड हॉक जज अपॉइंट किए जाते हैं हाई कोर्ट से बुला करके। बेंच हेयर रिलेटेड इंटरप्रिटेशन द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड एटलीस्ट 5 अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड का कोई केस है, जैसे मान लिया फंडामेंटल राइट या फिर अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को लेकर के है, तो उसमें जो है कि कम से कम 5 जजों की अब तक जो बनी हुई थी 13 जजों की बेंच, वो केशवानंद भारती केस में बनी हुई थी। ठीक है, आपको सभी को पता है केशवानंद भारती केस इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री या कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में बहुत ही एक फेमस केस है। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का निकल करके आया, तो आपके दिमाग में आएगा ऐसा क्या है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर कभी हम डिस्कस अलग से लेक्चर में करेंगे, बट यहाँ पे बस इतना ही जान लीजिए केशवानंद भारती केस की माध्यम से ही थ्रू जो है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ। इसके बाद है 129 आर्टिकल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कोर्टेड रिकॉर्ड। जो कोर्ट अपना डिसीजन वगैरह देती है ना, वो रिकॉर्ड करके रखते हैं। हालांकि अभी तो कुछ दिन पहले भी बात हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग होती है वो मतलब जो केस चलता है वो जो कि लाइव स्ट्रीम की वजह से लाइव स्ट्रीमिंग की गई, लेकिन अभी तक उतना मतलब कंपलसरी नहीं किया गया है। उसके बाद है आर्टिकल 131 डील द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ओरिजिनल जो है कि ज्यूरिडिक्शन डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट यूनियन एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। उसके बाद है आर्टिकल 132 है अपीलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको लगता है तो आप अपील कर सकते हो। 136 इंटरफेरेंस द क्वासिक डिसीजन क्वासिक जुडिशरी। उसके बाद 137 आर्टिकल। ये सारी चीज़ें तो मान लीजिए कि दिया गया। अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। सबसे पहले व्हेन वाज सुप्रीम कोर्ट इनागुरेटेड। ठीक है, ये जो है कि 28 अप्रैल जनवरी 1950 में ये इसलिए किया गया। इससे पहले ना जो सुप्रीम कोर्ट थी वो ये फेडरल कोर्ट के नाम से जानी जाती थी, इधर के लिए। उसके बाद सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अभी इसमें देखिए क्या है कि अभी ये तो पुराना है, बट अभी अगर आप देखें तो हम अभी डिस्कस किए कि 33+1 होते हैं, मतलब 34 नंबर्स ऑफ द जजेस होते हैं इसमें। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट चीफ जस्टिस, फिर उसके बाद मतलब एक तो चीफ जस्टिस होता है, उसके बाद क्या होते हैं 33 और जजेस होते हैं। 124 आर्टिकल इस चीज़ को मेंशन करता है। अभी इंक्रीज किया गया है। ये सब पुराने क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको आंसर इसमें नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अगर आंसर क्वेश्चन ये नया होता ना तो इसमें अपडेट होता है, जैसे 7 जज 11 जज 9 जज 12 जज। लेकिन ऐसा अगर करता है तो एक और ऑप्शन बना दीजिए, यहाँ पे 33 बना दीजिए, तो टोटल कितने हो गए आपके 34 जजेस अब तक हाई कोर्ट। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जब हाई कोर्ट की बात आती है तो हाई कोर्ट का आगे हम चल के डिस्कस करेंगे। और देखिए यहाँ पे 2019 में जो कि 31 से लेके 34 कर दिया गया। लेकिन हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं क्या है। जब 1950 था, जज फ्रॉम द 8 इन 50 8 से, और जब 56 आया 1956 11 कर दिया गया, और 1960 में 14 कर दिया गया। फिर उसके बाद 18 1978 में कर दिया गया, 26 1986 में कर दिया गया। फिर उसके बाद 2009 का जो अमेंडमेंट किया गया, इसको बढ़ा करके 26 से जो है कि 31 कर दिया। तब से अभी तक चल रहा था, लेकिन 2019 में इसको फिर बढ़ा करके 34 कर दिया गया। तो मतलब 33+1 इधर क्लियर। फिर वही क्वेश्चन इस पे स्ट्रेंथ के बारे में पूछ रहा हूँ, तो आप सुप्रीम कोर्ट जजेस, तो इसको आप 34 मानेंगे। इसका अगर आंसर इसमें ऑप्शन ECDE होता है तो 34 होता है, मतलब 33+1 है। ठीक है, उसे अकॉर्डिंग टू डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट फरवरी 2008
गवर्नमेंट इंक्रीज स्ट्रेंथ है, बस ये पुराना क्वेश्चन है। तो पुराने क्वेश्चन में भी अगर मैं बात करूँ तो ये जो लास्ट टाइम था 31 थे, ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया था, जो कि 3 फिर बढ़ा दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश, और कब इस्टेब्लिश किया गया ये हमें जो कि याद रहना चाहिए, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि ये जो जब हम कॉलोनी थे उस समय बहुत से ऐसे आर्टिकल्स मतलब एक्ट बने जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी उनका रिलेवेंस कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, जैसे 1919 एक्ट, 1935 एक्ट, फिर उसके बाद 1947 है। 35 जो 1935 एक्ट है, ये समझिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 1 बाई कम से कम 3rd जो है कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। कभी हम उचित समय आया तो हम डिस्कस जरूर करेंगे इसको लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज नॉट करेक्ट। अब इसमें कह रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है। ये कह रहा सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट 1950, तो ये भी सही है क्योंकि 28 जनवरी को किया गया, 1950 में किया। सुप्रीम कोर्ट इज हाईएस्ट कोर्ट अपील, बिल्कुल सही है। इसके ऊपर कहाँ अपील करोगे आप, जब लोअर कोर्ट होता है, हाई कोर्ट जाते हैं, फिर उसके बाद जो है कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हो। सुप्रीम कोर्ट कैन हियर फ्रॉम एनी हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट कोर्ट ऑफ मार्शल। ये बात तो कुछ तक सही है, बट ऐसा भी नहीं कोर्ट मार्शल को भी वो बस ना देखे, जो कि इसको अपने हिसाब से वो जो कि डील। सुप्रीम कोर्ट कैन हियर फ्रॉम एनी हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल एज वेल एज द मार्शल कोर्ट, ठीक है। तो ये जो कि किसी का भी जो हेयरिंग सुन सकती है, अगर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के अलावा आप कहीं चैलेंज नहीं करें, रिव्यू पिटिशन जो कि डाल सकते हो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग। प्रोवाइड सुप्रीम कोर्ट मार्शल अपील इन द सुप्रीम कोर्ट 2007 में जो आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल आया हुआ था। तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 7 का जो स्टेटमेंट ऑप्शन है सी होगा, सुप्रीम कोर्ट कैन बी हेरिड। नेक्स्ट है लोअर द पावर टू इंक्रीज नंबर ऑफ द हाई नंबर ऑफ द जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेट। ये कह रहा है कि किसके पास ये शक्ति है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो है कि संख्या को बढ़ाया जा सके, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, लॉ कमीशन, पार्लियामेंट। तो इसमें ऑप्शन जो कि बी, पार्लियामेंट के पास पावर होती है, वो जो कि इंक्रीज करती है अंडर आर्टिकल 124 के अंतर्गत, राइट। इसके बाद 2014 में देखिए IAS में क्वेश्चन पूछा हुआ किसके पास पावर है जो कि इंक्रीज कर सकता है। ये जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय द रिटन लेटर। ये कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं अपना जो कि इस्तीफा पत्र किसको दे सकते हैं, तो ये प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। लेकिन ये भी चीज़ है कि इनको रिमूव करने का जो प्रोसीजर है, रिमूव किया जा सकता है तो ये प्रेसिडेंट ही कर सकता है, बट ये पार्लियामेंट में इंक्वायरी के बाद जब इम्पीचमेंट प्रोसीजर चलता है उसके बाद जो है कि वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हु अपॉइंट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब हल्का सा क्वेश्चन है, ये ऑप्शन बी होगा, प्रेसिडेंट जो कि अपॉइंट करता है। उसके बाद व्हाट इज रिटायरमेंट एज ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज की जो कि एज क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए। 65, ऑप्शन सी जो कि इसका है। अभी बात चल, जो अगर आपसे पूछे हाई कोर्ट के बारे में तो आप 62 मान लीजिएगा, 62। अभी बात चल रही थी इनका 70 कर दिए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक, तो अभी आप 65, 62 को ही ध्यान में रखिएगा। BPSC 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिजाइन हिज ऑफिस बाय रिटर्न, अपना रेजिग्नेशन इस्तीफा पत्र सुप्रीम कोर्ट के जज किसको देता है, वो प्रेसिडेंट को देता है। तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट ऑप्शन। हाउ कैन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन रिमूव। अब ये कह रहा है कि कैसे रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, बाई बिल ऑफ द चीफ जस्टिस। अब ऐसा तो है नहीं, ये भी गलत है। बाय द प्रेसिडेंट देख लेते हैं, हो सकता है, अभी तो इसका वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं। बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी नहीं सही है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत गया। बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि अब दोनों क्वेश्चन
स्टेटमेंट ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों करेक्ट हैं, बट प्रोपोर्शनैलिटी में जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है मतलब ज़्यादा सही कौन है, तो ये स्टेटमेंट डी सही। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट अपने मन मुताबिक कोई काम नहीं करता सॉरी, वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री या फिर जो पार्लियामेंट होती है लेजिस्लेचर, वहाँ के रिकमेंडेशन पे, क्योंकि जो जज होते हैं एक रिमूवल किया जाता है और 50 और 100 जजों का जब वो लेटर जाता है तो वहाँ से इम्पीचमेंट प्रोसीजर शुरू होता है, प्रोसीजर जब पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कि उसको रिमूव करता है। ये 124(4) आर्टिकल में बोला गया है। एक चीज़ इसी पे हम और आपसे कनेक्ट करके बता देते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन, एक सेकेंड, अपॉइंटमेंट। हाँ, अब देखिए यहाँ पे पूछा अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दूँ आपसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैसे, प्रेसिडेंट है, या फिर हम कह दें कि अंडर रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, तो ऑप्शन ये जो अभी बना रहा हूँ मैं ये सही हो जाएगा, ये नहीं सही होगा। तो इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं है, तो इसलिए हम जो है कि प्रेसिडेंट को ही मार्क करिएगा, ज़्यादा उसके अंदर घुसने की कोशिश ना करें। इसके बाद है ये जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर इंक्वायरी काउंसिल ऑफ बार काउंसिल ऑफ पार्लियामेंट। इसमें दिया है कि CBI फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कि स्टेटमेंट डी जो कि सही है, इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट। इधर क्लियर। अब देखिए IAS का क्वेश्चन 2019 में काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्वेश्चन है। इसमें आपका पूरा होलिस्टिक इम्पीचमेंट जो प्रोसीजर है वो पूरा जो कि आपका कवर हो जाएगा। देखिए ये द मोशन टू इम्पीचमेंट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कांट रिजेक्ट बाई स्पीकर द लोकसभा एज पर द इंक्वायरी। ये ऐसा नहीं होता है, वो उसका मन करेगा ना तो वो जो है कि कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। एक सेकंड, थोड़ा सा स्क्रॉल हो रहा है ज़्यादा। अब हम देखते हैं कि स्टेटमेंट 1 तो गलत है। अब हम देखेंगे ऑप्शन में कि स्टेटमेंट 1 कहाँ पे, वो ऑप्शन होगा ही नहीं। देखिए ऑप्शन ए में है और डी में है, तो ये होगा ही होगा, नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात, तीसरा स्टेटमेंट तो सही है भाई, हमें उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब चौथा स्टेटमेंट हम पढ़ लें, दूसरा भी गलत ही होगा, ठीक है। If the motion of the impeachment of the judge is taken, the voting law required to motion to back each house of parliament, right? Support the majority of the total membership the house, not less than 2/3, ठीक है। Total numbers of that house of present of voting, बिल्कुल सही है। इसमें जो है कि आपका स्टेटमेंट 3 एंड 4 सही है, तो इसलिए ऑप्शन सी जो कि करेक्ट है। यहाँ पे देखिए ये जो मोशन लाया जाता है ना, ये एक एक्ट है 1968 के अंतर्गत लाया जाता है। उसके बाद ये स्पीकर जो होते हैं, मतलब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, उनके पास भेजा जाता है। उनके पास भेजा जाए, वो उनके पास जो कि अपनी ऑटोनॉमी होती है, वो चाहे तो एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट दोनों कर सकते हैं। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो एक 3 मेंबर की कमेटी इस्टेब्लिश की गई है, ठीक है। उसमें सीनियर जजेज होते हैं, तो वो इंक्वायरी करते हैं। अगर इंक्वायरी में सही पाया गया तो फिर हाउस में भेजा जाएगा, फिर प्रॉपर तरीके से वोटिंग होती है स्पेशल मेजॉरिटी से 2/3। फिर उसके बाद जो है कि उनका मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी की बेसिस पे उनको रिमूव कर दिया जाता है। ये जब रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हम लोग कई बार डिस्कस करें 65 पर। अगर हाई कोर्ट के बारे में पूछता तो ऑप्शन ए सही होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ रहा है तो ये 65 है, ऑप्शन डी जो है कि सही है। उसके बाद एज ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेल डिटरमाइन ऑफ बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज अ पार्लियामेंट मे बी लॉ प्रोवाइड इंसर्टेड बाय द। अब ये कह रहा है कि कौन से, ठीक है, एज ऑफ द जज जो अभी डिटरमाइन किया जाएगा कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था। इसमें स्टेटमेंट ऑप्शन ए दे रहा 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें देख लेते हैं क्या डिटेल है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा हमें वैल्यू एडिशन देगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 15 इन 1962 से एज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल डिटरमाइन बाय सच अथॉरिटी एंड सच मैनर एज ए पार्लियामेंट मे बाई लॉ प्रोवाइड। फिर
16 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 63 में, वो क्या कहता है? कहता है देयर बाय आफ्टर द बिल इनफॉर्मली रेफर एज एंटी सक्सेशन बिल इट वाज असाइन द प्रिवेंट लोकल पॉलिटिशियन। ये अलग चीज़ है, हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जब अप्रोप्रिएट प्लेस आएगा तो हम इन अमेंडमेंट को थ्रू, बस इतना ही जान लीजिए कि जो एज इंक्रीज या डिक्रीज करने सुप्रीम कोर्ट के जजों की होती है वो 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो कि एडेड किया गया। सैलरी ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड, पे कमीशन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बिल्कुल गलत है। लॉ कमीशन पार्लियामेंट, तो इसमें ऑप्शन जो है कि सी जो कि सही हो, क्योंकि पार्लियामेंट आर्टिकल 125 ए के अंतर्गत ये जिनकी सैलरी। दूसरी ये भी चीज़ है, उनके ड्यूरिंग द वर्किंग उनके जो भी सैलरी वगैरह दी जाती है उसमें कोई मतलब कटौती वगैरह नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ सेफगार्ड ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम। ये आईएएस का क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह हम यूज करते हैं, लेकिन उसके पीछे रीजन होता है, क्या है कैसे है, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वाइल द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज सुप्रीम कोर्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कान रिमूव बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली। अब देखिए ओनली जो वर्ड देता है ना यूपीसी बड़ा ही घातक होता है। अब दो को रिमूव कर दिए, तो दो को रिमूव अगर हम कर देते हैं तो स्टेटमेंट ऑप्शन डी जो कि ऑटोमेटिक जो कि एलिमिनेट कट हो जाता है कि नहीं है भाई। इसके बाद एक स्टेटमेंट जो कि 1 हमें सही पाया गया। अब देख लिए स्टेटमेंट 1 कहाँ पे है, अब बचा हुआ है ऑप्शन ए में, तो मतलब 1 और 3 ऑप्शन सही है। सैलरी ऑफ जज आर चार्ज एंड कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया विच टू विच द नॉट हैव द वोटिंग पावर। उनके सैलरी वगैरह के लिए जो किया जाता है उसको वोटिंग, क्योंकि दो तरह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो एक्सपेंडिचर किया जाता है दो तरह के होते हैं, एक वोटेबल होता है, एक नॉन वोटेबल होता है। इधर क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट आर परमिटेड टू कैरी ऑन द प्रैक्टिस बिफोर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में तो कितने नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अब लोअर कोर्ट में कैसे जा सकते हैं, हाई कोर्ट का इंतजार कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है, बोथ सुप्रीम कोर्ट, ये तो ये भी नहीं है, तो स्टेटमेंट ये दिया हुआ सही। देखिए उनको क्यों रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब वो क्या बोलते हैं जब सर्विस में हो तो उस समय ऐसा कुछ जजमेंट ना दें कि वो अपने भविष्य के लिए भी सिक्योरिटी रख करके चलें। यहाँ पे देखते हैं डिटेल। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124(7) कॉन्स्टिट्यूशन, नो पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस ऑफ as a judge of Supreme Court shall place or act in any court or before any authority within a territory of India। वहीं पे आर्टिकल 220 of the Constitution that no person who has a concern with the Constitution held a permanent judge of the High Court shall be। मतलब 124(7) सुप्रीम कोर्ट के जजों के प्रैक्टिस से बैंड करता है, लेकिन जो 220 है ये जो कि हाई कोर्ट के जजों को प्रैक्टिस से बंद करता है। लेकिन ये है ये जो हाई कोर्ट के वो जो कि सुप्रीम कोर्ट में जा करके अपने वर्डिक्ट देख सकते हैं। एक्टिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट करते हैं। 126 में ये एक्टिंग जज की बात की जाती है। कहाँ पे गया ये एक्टिंग जजों की बात। जैसे मान लीजिए एक्टिंग चीफ जस्टिस, जैसे मान लीजिए कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो किसी कारण या किसी रीजन से जो है कि कोर्ट में अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसके लिए क्या किया जाएगा, तो जो जज बाकी होते हैं 33 उनमें से एक सीनियर जज जा करके एक्टिंग के रूप में काम करेगा जब तक वो नहीं आता है। वो प्रेसिडेंट जो है कि उनको अपॉइंट करता है। आई होप कि आप समझ रहे हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द जज कैन अपॉइंट इन द जज, एडहॉक जज, एडिशनल जज। तो इसमें देखिए दोनों जज है, ठीक है। इसके बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, हम लोग पहले किए हैं, ऑप्शन सी जो कि इसका करेक्ट है 23। फिर है विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग। इंडियन जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में इसको आपको डिस्कशन करना। देखिए ये लेटेस्ट 2021 का ये क्वेश्चन है। एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन अबैक द सीट एंड एक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज बाई चीफ जस्टिस। अब कह रहा है ये कि कोई भी जो जज
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का रहा हो, वो बुलाया जा सकता है कॉल बैक, और उसको कहा जा सकता है आप काम करिए एज ए एक्ट, मतलब एज ए सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में। ये जो बुलाता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बुलाता है, और वो जो है कि प्रायर रिकमेंडेशन परमिशन लेता है जो प्रेसिडेंट से। फिर हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट इन इंडिया द पावर टू रिव्यू ऑन जजमेंट एज ए सुप्रीम कोर्ट। हाँ, ये भी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट दोनों के पास अपना रिव्यू डिसीजन करने का अच्छे से प्रोविजन किया गया है। वो अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं 128 और 215 जज आप। तो इस वजह से इसका स्टेट क्वेश्चन नंबर 24 का जो है कि ऑप्शन सी जो कि सही होगा, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसके बाद 24 के बाद जो 25 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है, अरे क्वेश्चन है इसका। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अब देखिए, आफ्टर रिकमेंडेशन राज्यसभा, लोकसभा, एडवाइज राज्यसभा, एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर। अभी देखिए स्टेटमेंट थोड़े से, अभी ये डी वाला देखिए, अब स्टेटमेंट डी जो कि इसका सही है, इन कंसोलिडेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो कोलेजियम सिस्टम होता है उसके हिसाब से जो कि चलता है। 124 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द परमानेंट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन state as a president may deem the necessary for the purpose. However, in case of appointment of a judge other than Chief Justice of India shall always consult. Consultation with the Chief Justice of India was made obligatory by decision made by 1993. 1998 Supreme Court made it clear Chief Justice of India consolidation of the collegium which comprised Chief Justice of India, 4 other judges, 1+4, 5 जजों की बेंच। इसी को कोलेजियम सिस्टम के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद ये प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर प्रेसिडेंट को कहता है, फिर ये अपॉइंट किया जाता है। इसी को लेकर के इसमें बहुत से बवाल हो रहा है, राइट। सो इस लेक्चर में इतना ही, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। सो थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।